आज मैं आपको साड़ी के मैचिंग का पेटीकोट बनाना सिखा रही हूँ। और इस पेटीकोट को हम दो कलर से बनाएंगे। जैसी हमारी साड़ी है और ये वही साड़ी है जिसमें मैंने आपको फॉल लगाना सिखाया था। और इसे बनाने के लिए हमने दो कलर के कपड़े लिए हैं। जैसे साड़ी का कलर है वैसे ये दो कलर में कपड़े लिए हैं। अब हम इन कपड़ों को फैला लेंगे। तो पेटीकोट बनाने के लिए 2 मीटर से 2.25 मीटर में आप मीडियम से लार्ज साइज तक बड़ी आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इस कपड़े को हमने लिया है 2 मीटर और ये इसका अर्ज है और ये इसकी लंबाई है। अब लंबाई की साइड से इसको डबल फोल्ड कर देंगे इस तरह। कपड़े को आपको लंबाई की साइड से रख देना है और दूसरे कॉर्नर को पकड़कर इसी के ऊपर पलट देंगे। तो लंबाई की साइड से हमने इसको 4 लेयर में फोल्ड कर दिया है। ये दोनों साइड से इस साइड से बंद है, ठीक है। आप इस तरह देख सकते हैं ये दोनों साइड से बंद है और ये चारों लेयर इस साइड से खुली हुई हैं। इस तरह आपको रखना है। एक बार फिर अच्छे से देखिए कि इस साइड के चारों लेयर खुले हुए हैं और इस साइड से बंद है। इसके बाद अब आपको 2 नाप लेना है, या फिर आप चाहें तो अपने बने हुए पुराने पेटीकोट को ले लीजिए, जिससे आपको किसी भी नाप को याद नहीं रखना पड़ेगा और बहुत आसानी से आप कटिंग कर लेंगे। तो ये ले लिया है हमने पुराना पेटीकोट। अब सबसे पहले क्या करना है आपको कि इस तरह इसको 4 लेयर में फोल्ड रखना है। पेटीकोट को खोलना है और इसे डबल कर लेना है इस तरह। अब पहले कपड़ा निकालेंगे हम बेल्ट के लिए। जितने साइज का बेल्ट है उतना आपको चेक करना है। इस तरह इंची टेप को रखिए और आपको पता चल जाएगा कि बेल्ट की चौड़ाई कितनी है। तो जैसे कि इसकी चौड़ाई है 2 इंच, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि कपड़े को डबल में फोल्ड करना है इस तरह। ये जैसा कपड़ा रखा हुआ था वैसे ही आप इसको डबल कर दीजिए, तो एक साथ आपको बेल्ट मिल जाएगा। तो इसमें एक साथ 2 पट्टियों की कटिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाना है और आधा इंच लेना है मार्जिन के लिए। ये फिक्स हो जाएगा 2 इंच और ये हो जाएगा सिलाई मार्जिन। अब सीधा हम इसको काट कर निकाल लेंगे। तो ये मिल गया है हमें बेल्ट। तो इस तरह आपको 2 पट्टियां इसमें मिल जाएंगी। अब आप बेल्ट के लिए चेक कर सकते हैं और जितना एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसे काट कर निकाल दी। तो इस तरह हमने कपड़े को डबल में रख दिया है और दूसरी पट्टी को उठाना है, इसी तरह आपको फोल्ड करना है। अब इस तरह पट्टी को आपको पलट कर रखना है। इसके बेल्ट से आपको मिलाकर चेक करना है। इधर से मिलाइए इस तरह, आधा इंच यहाँ पर छोड़ना है और इस तरह मिलाते हुए आप चेक करिए। ये हो गया इसके बराबर से। अब हमें इस पट्टी को यहाँ पर जितना कम पड़ रहा है उतना ज्वाइंट कर देना है। तो इस तरह थोड़ा सा कपड़ा आप यहाँ पर दबा कर रखिए आधा इंच और इससे मिलाते हुए काट लीजिए, जिससे फिक्स आपको बेल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह आप आसानी से बेल्ट को निकाल सकते हैं। बेल्ट को निकालने के बाद अब आपको पेटीकोट को अच्छे से मिलाकर पकड़ना है। इस तरह अच्छे से इसको मिलाकर रखिए कि कहीं पर भी मुड़ा ना रहे और इस तरह इसको रख लीजिए। जॉइंट वाली साइड इस तरफ रहेगी, जिस तरफ इसकी जॉइंट है उस तरफ इस तरह रखिए। और ये जहाँ से बेल्ट खुला होता है ये है बाहर की साइड, ठीक है। इस तरह आपको अच्छे से इसको मिलाकर सेट करना है और ऊपर से सेट करेंगे। आधा इंच कपड़े को दबा कर रखेंगे बेल्ट से इस तरह। आधा इंच हमने इसको दबा दिया है कपड़े को, जो हो जाएगा सिलाई मार्जिन। ये आप इस तरह भी निशान लगा सकते हैं कि ये हो गया है ऊपर का सिलाई मार्जिन, ठीक है। इस तरह रखने के बाद अब आपको क्या करना है कि पहले तो एक निशान आपको बराबर से लगाना है। इस तरह लगाते जाइए। इसके बराबर से लगा लिया एक निशान और फिर यहाँ पर 1 इंच बढ़ाते हुए जितना भी यहाँ पर कपड़ा है उसके बिल्कुल पास से ही निशान लगाइए और यहाँ पर 1 इंच बढ़ाते जाइए, जो हो जाएगा पूरे पेटीकोट में सिलाई मार्जिन। 1 इंच का मार्जिन इसमें यूज हो जाता है। इस तरह आपको 1 इंच बढ़ाना है और इसकी कटिंग करना है इसी लाइन पर। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नीचे की साइड के पहले आपको निशान इसके बराबर से लगाना है। ये लगा दिया निशान इसके बराबर से। अब यहाँ पर जो कपड़ा फोल्ड होता है उसके लिए बढ़ाना है आपको। तो यहाँ पर हम 1.5 से 2 इंच मार्जिन बढ़ा लेंगे इस तरह। तो मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ कि यहाँ पे हमने 2 इंच का मार्जिन बढ़ा लिया है। अब हमें कटिंग इसी निशान से करना है, ठीक है। तो ये तो हो जाएगी आपकी नॉर्मली पेटीकोट की कटिंग। लेकिन इसमें जैसे साड़ी में पैटर्न आप देख रहे हैं
कि इसका जो पैटर्न है नीचे की साइड वो ब्लैक कलर का है और ऊपर का पैटर्न है गोल्डन कलर का। तो इसमें हम क्या करेंगे, नीचे की साइड कि जितना इसका बॉर्डर है उतना ही हम यहाँ पे ब्लैक कलर का कपड़ा यूज करेंगे। तो ब्लैक कलर के कपड़े को यूज करने से पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा देती हूँ कि अगर आप एक कलर के पेटीकोट को बना रहे हैं तो आपको क्या करना है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस इसी निशान से कटिंग करना है। इस तरह कटिंग कर लीजिए जिससे आपका एक कलर का पेटीकोट बनकर तैयार हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जितना बेल्ट के पास ये ओपन रहता है यहाँ पे आप निशान लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम खुला रखेंगे इसको, तो ये भी निशान आपको आसानी से मिल जाएगा कि कितना खुला रखना है। और बस इसी निशान पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह आपको 4 कली एक साथ मिल जाएंगी। अब आपको क्या करना है कि इसके ऊपर का जॉइंट खोलना है। ये जॉइंट खोल लीजिए यहाँ पर काट कर, और आपको इस कलियों का भी जॉइंट खोलना है। ये जो यहाँ पर बंद है इसको खोल देंगे जिससे 4 कली ये क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरह आपको 4 कलियां मिल जाएंगी। अब इसको जब जॉइंट करते हैं तो ये होती है इसकी ऑरेव कली। ठीक है, जिस तरफ से तिरछी कटिंग होती है तो इसे बोलते हैं ऑरेव, और जिस तरफ से सीधी कटिंग होती है तो इसे बोलते हैं सिलाई भाषा में सुतरेव। ऑरेव और सुतरेव इन दोनों कलियों को एक साथ जॉइंट किया जाता है। एक ऑरेव रहती है और एक सुतरेव रहती है। तो इस तरह आप आसानी से कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जितना साड़ी का बॉर्डर है इससे 1 इंच की लेंथ कम रखेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो जैसे कि इसकी बॉर्डर की जो लेंथ है वो है 9 इंच, तो यहाँ पर निशान लगाएंगे हम 8 इंच का, क्योंकि पेटीकोट से साड़ी की लेंथ ज्यादा रखी जाती है। तो बॉर्डर को आपको इस तरह चेक करना है और बॉर्डर जो भी साइज का होता है उससे आपको 1 इंच यहाँ पर कम निशान लगाना है, जिससे साड़ी का बॉर्डर 1 इंच बड़ा रहेगा। तो यहाँ पर निशान लगा देंगे हम 8 इंच का, तो ये हो जाएगा फिक्स 8 इंच का। अब यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन ले लेंगे जो इस सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। अब 8-8 इंच का यहाँ पर निशान इस तरह बनाते जाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन बढ़ाते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इस कपड़े को 4 लेयर में रखेंगे। ब्लैक कलर के कपड़े को उठाएंगे और इसे 4 लेयर में रख देंगे। तो कपड़े को हमने 4 लेयर में रख दिया है और जैसा एक कटा हुआ कपड़ा था उसी के ऊपर मिलाते हुए रखना है और आधा इंच ऊपर की साइड बढ़ाना है और बराबर से इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह। इस तरह हमने नीचे के बॉर्डर की कटिंग कर दी है। अब इस कपड़े को इसमें जॉइंट कर देंगे। अब इसको उठाकर अलग रख देंगे। तो इस तरह पेटीकोट की कटिंग कंप्लीट हुई। अब हम इसे सिलना शुरू करेंगे। इस तरह आप अपनी साड़ी के मैचिंग के हिसाब से पेटीकोट की कटिंग कर सकते हैं, जिससे साड़ी के दोनों कलर उभर कर दिखेंगे, कोई भी कलर फीका नहीं पड़ेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो पर लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगी तुरंत ही आपको मिल जाएगी और वीडियो आपको कहीं पर ढूंढने नहीं पड़ेगी। अब हम सिलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक कली उठाना है और इस बॉर्डर को ज्वाइंट करते जाना है। इस तरह आपको पकड़ना है और इसे ज्वाइंट करना है। तो इस तरह आपको मिलाकर पकड़ना है और आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई चलाते जाना है। इस तरह मिलाते हुए इसमें सिलाई डाल देंगे। तो इस तरह आपको सिलाई डालकर इसे जॉइंट करना है। उसके बाद इसको पलट दीजिए और अच्छे से कपड़े को दबा दीजिए इस तरह। तो इसी तरह हमें सारे बॉर्डर को जॉइंट करते जाना है। एक पीस इसका उठाएंगे और एक इसका उठाएंगे। बस इस तरह मिलाते हुए पकड़ना है और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालते जाना है। इस तरह बस मिलाकर आपको रखना है और आधा इंच के हिसाब से सिलाई चलाना है।
बस मिलाते जाइए और सिलाई डालते जाइए। तो इस तरह हमने चारों बॉर्डर को इसमें ज्वाइंट कर दिया है, ठीक है। तो अब हम 2 कलियों को इसकी उठा लेंगे और इन 2 कलियों को साइड से रख देंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना है कि जो नीचे की साइड कली रहेगी वो रखना है आपको ऑरेव। ये है ऑरेव और इस तरफ है सुतरेव, और दूसरी साइड अब हम रखेंगे इसका सुतरेव, ठीक है। ये नीचे ऑरेव है और ऊपर सुतरेव है। इस तरह आपको मिलाकर इसे पकड़ना है और यहाँ पर एक पिन लगा लेंगे। तो इस तरह आपको दोनों कपड़ों को मिलाकर रखना है, और आप चाहें तो इस तरह चेक भी कर सकते हैं। ये कपड़ा सीधा है तो ये नहीं खिंचेगा, ये बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, और इस कपड़े को आप इस तरह खींचेंगे तो ये इस तरह का हो जाएगा तिरछा, मतलब कि ये कपड़ा खिंच रहा है, ये खिंचाव कर रहा है, तो ये है ऑरेव। इस तरह आप मिलाकर रखिए, और जब आप जॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पर ये कपड़ा बढ़ जाएगा, जो ऑरेव का है वो बढ़ेगा, तो आप उसे काट कर थोड़ा सा निकाल सकते हो। यहाँ पर जो भी कपड़ा बढ़ता है उसकी सेटिंग कर दीजिए इस तरह। अब बस मिलाते हुए आधा इंच के हिसाब से हम सिलाई चला देंगे। इस तरह आपको मिलाते हुए इसमें सिलाई डालना है। सिलाई डालने के बाद इसको पलट देना है, इसको पलट कर इस तरह कर दीजिए। अब हम उठाएंगे तीसरी कली और इसके ऊपर ऑरेव साइड से रख देंगे। ये स्ट्रेट है, सीधा है, ठीक है। अब इसको ऑरेव वाली कली को यहाँ पर मिलाते हुए हम रख देंगे और सीधी आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई डाल देंगे। तो आपको नीचे से मिलाना है और ऊपर की साइड जो भी कपड़ा बढ़ेगा उसकी सेटिंग करते जाना है। आप देख सकते हैं कि इस तरह कपड़ा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो उसकी सेटिंग कर देंगे। तो तीसरी कली पर भी मैंने सिलाई डाल दी है। अब इसको फिर पलटना है और चौथी कली उठाना है। अब यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि एक ऑरेव रहेगा और एक सुतरेव रहेगा। बस मिलाते हुए रखिए और इसमें सिलाई डाल दीजिए। इसी तरह आपको चारों कलियों को तैयार करना है। तो नीचे से हम मिलाएंगे इसको और ऊपर की साइड इसकी सेटिंग कर देंगे। तो सेम आइडिया से हमने चौथी कली में भी सिलाई डाल दी है। इसी तरह आपको कलियों को ज्वाइंट करते जाना है और जो ऊपर की साइड बढ़ेगा उसकी इस तरह सेटिंग कर दीजिए। चारों कलियों को ज्वाइंट करने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर थोड़े से कपड़े को फोल्ड करना है। अब मैं आपको इस साइड से बताती हूँ। तो इसे अब हमने उल्टे साइड से फैलाकर रख दिया है और ये कटिंग करते समय जो निशान लगाया था उधर तक ही आपको आधा इंच के हिसाब से कपड़े को दबाते हुए इस तरह सिलाई डालना है। डबल कपड़े को फोल्ड करिए और बस इस तरह मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई को रोक दीजिए। यहाँ से सिलाई डालते हुए हमें यहाँ तक रोकना है। तो इधर से आपको सिलाई शुरू करना है और यहाँ पर रोकना है। इसी तरह सिलाई हम दोनों साइड डालेंगे, इस साइड और लास्ट में। तो डबल कपड़े को फोल्ड करते हुए इसमें हमने सिलाई डाल दी है और सेम आइडिया से इस साइड भी डाल दी है। अब हम इसमें बेल्ट ज्वाइंट करेंगे। तो अब हमने बेल्ट के दोनों कपड़ों को उठा लिया है और मिलाते हुए इसमें आधा इंच के हिसाब से ज्वाइंट लगा देंगे। इस तरह बस मिलाइए और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह आपको बस मिलाते हुए इसमें सिलाई डालना है। उसके बाद लास्ट की साइड आधा इंच कपड़े को फोल्ड करते हुए आपको दोनों साइड सिलाई डाल देना है इस तरह। अब बस उल्टी साइड से ही इसको रखिए। इस तरह आपको जॉइंट को 2 भाग में बांटना है और बस मिलाते हुए यहाँ पर रखना है। ये उल्टा रहेगा और ये भी उल्टा रहेगा। इन दोनों को उल्टा रखना है आपको और बस यहाँ पर पिन लगाते जाइए। पिन लगाने से आपको कपड़ा संभालना नहीं पड़ेगा और सिलाई डालने में आसानी होगी। इस तरह रोक कर रखिए और आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई डालते जाइए। बस मिलाते जाना है और सिलाई चलाते जाना है। तो इस तरह आपको इसमें सिलाई डालना है। सिलाई डालने के बाद इसको पलटना है ऊपर की साइड और यहाँ पर अच्छे से नाखून से दबा दीजिए। इस तरह अच्छे से कपड़े को सेट करना है। सेट करने के बाद आगे की साइड इसको पलट लीजिए। अब हम इसको सीधा रख देंगे। इसको पलट के आपको सीधा रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान देना है
कि 2 इंच का बेल्ट रखना है और जो भी मार्जिन है उसको अंदर की साइड डाल देना है। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 2 इंच रखिए और बाकी मार्जिन को अंदर की साइड करेंगे। अब ये बिल्कुल फिक्स 2 इंच हो गया है। यहाँ पे निशान लगा लीजिए इस तरह। अब कपड़े को बस अंदर की साइड फोल्ड करते जाइए और यहाँ पर पिन लगाते जाइए। पिन लगाने से बेल्ट आपका बिल्कुल भी मुड़ेगा नहीं और फिनिशिंग से आप सिलाई डाल देंगे। इस तरह आपको अच्छे से संभालते हुए इसे पकड़ना है और इसके किनारे से सिलाई डालते जाना है। एक सिलाई इसके किनारे से डालना है और दूसरी 2 पॉइंट की दूरी से डालना है, जिससे बेल्ट अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह बस सिलाई डाल दीजिए। इस तरह आपको इसमें डबल सिलाई डालकर इसे तैयार करना है। अब आप देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग के साथ आपका बेल्ट बनकर तैयार हो जाएगा। कहीं पर भी मुड़ने का सवाल ही नहीं रहेगा। तो ऊपर से तैयार हो गया है। अब हमें नीचे का बॉर्डर इसका कंप्लीट करना है। तो इस तरह हमने नीचे के बॉर्डर को रख दिया है। अब यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगा देंगे और जो एक्स्ट्रा है वो मार्जिन है। अब इसी तरह हम निशान लगाते जाएंगे 8-8 इंच। अब इतने कपड़े को हमें अंदर की साइड फोल्ड करना है। तो इस तरह आपको पकड़ना है। इसको पलट दिया है। अब इसमें यूज करेंगे हम पतली पेपर बकरम को, जिससे यहाँ पर बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो ये ले ली हमने पेपर बकरम। अब आपको क्या करना है कि इसका जो रबड़ प्रिंट होता है वो नीचे की साइड रखना है और इसी निशान से मिलाकर रखना है। जो निशान हमने इस साइड लगाया था उसे आपको इस तरह नाखून से दबा लेना है, जिससे क्लियर आपको दिख जाएगा। और बस इसी निशान से मिलाते हुए रखिए और इसको प्रेस से चिपका लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो भी मार्जिन का कपड़ा है उस पर भी हल्की हल्की प्रेस कर लीजिए, जिससे अच्छे से इसमें सेट हो जाएगा। और फिर इस तरह इसको पलट देंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको प्रेस से चिपका देंगे। तो इस तरह हमने इसके बॉर्डर में बकरम को चिपका कर तैयार कर दिया है। पूरे आपको घेरे में बकरम को चिपका देना है। और उसके बाद यहाँ पर जो कपड़ा फोल्ड है उसको इस तरह फोल्ड पकड़ते हुए आपको इसके ऊपर से एक सिलाई डालना है, जिससे कपड़ा अच्छे से सेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह कपड़े को पकड़िए और इस पे एक सिलाई डाल दीजिए। फिर हम इस कपड़े को इस तरह पलट कर इस पे 2-3 सिलाई डालेंगे। एक सिलाई इसके किनारे से डालेंगे और दूसरी सिलाई इधर डालेंगे और तीसरी सिलाई इस तरह की डाल देंगे। तो पहले सिलाई आपको एक इधर से डालना है, दूसरी इधर से डालना है और तीसरी को घुमाते हुए डालना है। तो इस तरह हमने नीचे की बॉर्डर को तैयार कर दिया है। बॉर्डर को बनाने के बाद अब आपको दोनों पार्ट को मिलाकर पकड़ना है और इसमें सिलाई डालना है। इस तरह मिलाते हुए पकड़िए और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल दीजिए। ऊपर से सिलाई लाना है आपको मिलाते हुए। पहले इसको मिलाइए अच्छे से। यहाँ पर मिलाने के बाद यहाँ पे एक पिन लगा लीजिए, जिससे दोनों पार्ट बराबर से रहेंगे। इस तरह आपको बस यहाँ से सिलाई डालना है और मिलाते हुए इसे लास्ट कर देना है। तो इस तरह आपको सिलाई डालकर इसे कंप्लीट करना है। अब पेटीकोट पूरा बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो इस तरह आप अपनी साड़ी की मैचिंग का पेटीकोट बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिससे साड़ी के दोनों कलर बहुत खिलकर दिखेंगे और कोई भी कलर फीका नहीं पड़ेगा। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके।